क्वेश्चन नंबर 4 का 6 देखिए। 810 रुपया का 2 पैसा प्रति रुपया प्रति छमाही के दर से 3.1/2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 810 रुपया, दर दिया हुआ है 2 पैसा प्रति रुपया। तो देखिए यहाँ पे इसको हम पहले दर निकाल लेंगे। तो 2 पैसा प्रति रुपया यानी 1 रुपया में कितना, 2 पैसा। ठीक है, देखिए 2 पैसा प्रति रुपया यानी 1 रुपया में 2 पैसा। तो 100 रुपया में कितना हो जाएगा। तो देखिए 100 रुपया में 100 गुने 2 पैसा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 200 पैसा, बराबर 2 रुपया। देखिए 100 पैसा में 1 रुपया होता है, तो 200 पैसा में 2 रुपया हो जाएगा। तो देखिए 100 रुपया में 2 रुपया यानी दर हम 100 रुपया में निकालते हैं कि 100 रुपया में कितना लग रहा है। तो 100 रुपया में 2 रुपया लग रहा है, तो इसका दर कितना हो जाएगा, दर हो जाएगा बराबर 2%। ठीक है, हमेशा 100 रुपया में जितना रुपया लगता है उसी को दर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दर आ गया है 2%, क्योंकि 100 रुपया में 2 रुपया आया है, तो दर हो गया 2%। अब देखिए समय, तो समय दिया हुआ है यहाँ पे 3.1/2 वर्ष, यानी 3 दूनी 6 1 7/2 वर्ष। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 2 पैसा प्रति रुपया प्रति छमाही, तो 6 महीना करके उसको ब्याज लगेगा। तो देखिए 7/2 वर्ष में 6 महीना कितना बार आएगा, तो हम गुना कर देंगे 2 से, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होता है, 6 महीना करके 2 बार आता है साल में। तो हम 7/2 वर्ष गुने 2 छमाही कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, देखिए बराबर आ जाएगा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आया, 7 दूनी, देखिए 2 से 2 खत्म हो गया तो कितना बचा, 7, यानी 7 छमाही। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसका समय कितना आ गया, 7 आ गया, छमाही कह रहा है तो छमाही ही लिखेंगे। तो जो वर्ष में समय दिया हुआ है उसको हम छमाही में बदल लेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होता है, 2 6 महीना आता है, 2 6 महीना आता है। ठीक है, क्योंकि 12 महीना होता है एक वर्ष में, तो 6 महीना करके 2 बार आता है। तो 7/2 वर्ष गुना 2 कर देंगे, तो 7 छमाही इसका समय हो जाएगा। अब देखिए हम इसका साधारण ब्याज निकालेंगे। तो देखिए ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ठीक है, तो ये 100 देखिए दर जो प्रतिशत में है उसी के बदले प्रतिशत हटा के ही 100 यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि 100 से भागा होता है प्रतिशत हटाने पे। तो देखिए मूलधन कितना है 810, गुना दर कितना है 2, गुना समय कितना आया 7/100। ठीक है, तो देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 2 5 10, तो कितना आ गया, देखिए 81 गुने 7 करेंगे, यहाँ पे 81 बच गया, यहाँ पे 7 बच गया है। तो 1 गुने 7 7, 8 7 56, तो यहाँ पे लिखेंगे 567/5। ठीक है, इतना आ गया, ये रुपया में ही आएगा, क्योंकि 810 रुपया यानी सब रुपया में है। यहाँ पे 810 भी 2% भी रुपया में ही निकाले थे, और समय है। ठीक है, तो इसका आ गया 567/5 रुपया। तो इसको देखिए भागा करेंगे तो आ जाएगा 113.4 रुपया। ठीक है, 113.4, जिसको कि हम लिख सकते हैं 113.40 रुपया। दशमलव के बाद हम कितना भी जीरो दे दें बात बराबर ही है, तो बस 40 कर दिए ताकि हो जाए 113 रुपया 40 पैसा। तो पैसा में हम नहीं बदलेंगे, बस इसको हम 113.40 बस रुपया में ही इसको रहने देंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्याज पूछ रहा था बस हमसे। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए पहला, 2750 रुपया का 6 वर्ष का 5% प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज रुपया होगा। तो देखिए
इसमें हम लिखेंगे ब्याज बराबर सरल ब्याज या साधारण ब्याज या सिर्फ ब्याज भी लिखें तो ठीक है, कोई भी हम लिख सकते हैं, साधारण ब्याज भी लिख सकते हैं, सरल ब्याज या सिर्फ ब्याज भी लिख सकते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो यहाँ पे देखिए मूलधन कितना है 2750 रुपया, गुना दर कितना है तो 5%, गुना समय कितना दिया हुआ है 6 वर्ष, ठीक है, बटा लिखेंगे 100। अब देखिए इसको 10 से 10, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 तिया 6, तो कितना आ गया देखिए 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, 3 दूनी 6, 2 8, यानी 825 रुपया हो जाएगा इसका सरल ब्याज। देखिए 5 का दूसरा 240 रुपया का 7 वर्ष 9 मास का 6.1/4% की दर से सरल ब्याज रुपया होगा। तो देखिए यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 240 रुपया, ठीक है, समय दिया हुआ है 7 वर्ष 9 मास। तो पहले हम 9 मास को भी हम वर्ष में बदल देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 7 + 9/12 वर्ष। देखिए एक महीना में 12, एक वर्ष में 12 महीना होता है, ठीक है। तो 7 वर्ष यहाँ पे पहले से था, तो 7 जोड़ 9/12 करेंगे। 9 महीना को साल में बदलने के लिए क्या करेंगे 12 से भागा, तो देखिए इसको कितना होगा 12, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 12 सते 84 + 9 कितना आ गया देखिए 9 9 4 13, हाथ में रहा 1, 8 1 9, यानी 93/12। तो देखिए ये दोनों कट रहा है 3 से, तो 3 चौक 12, 3 से 31 बार में, यानी कितना आ गया बराबर 31/4 वर्ष। तो देखिए 7 वर्ष 9 मास को हम वर्ष में चेंज कर लिए हैं, तो कितना आ गया 31/4 वर्ष। बस क्या करेंगे जो महीना है उसको 12 से भागा करके और जो वर्ष में दिया हो उसमें जोड़ देंगे, तो ये पूरा 7 वर्ष 9 मास बराबर हो गया 31/4 वर्ष। अब देखिए दर दिया हुआ है 6.1/4%। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक हटाएंगे तो 6 चौक 24, 1 25/4% हो जाएगा, ठीक है, यानी दर हो गया 25/4%। अब इसका हम ब्याज निकाल देंगे, सरल ब्याज। तो देखिए ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन कितना था, मूलधन है 240, गुना दर हम कितना निकाले हैं 25/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 और नीचे लिखेंगे 4, ठीक है, 25/4 गुना समय, समय कितना निकाले थे हम 31 और नीचे लिखेंगे 4। तो अब देखिए यहाँ पे गुना दे देंगे और नीचे 100 है तो 100 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 100 के साथ ये दोनों गुना हो जाएगा, जो 25/4 था देखिए और 31/4, तो 100 के साथ जो 4 है वो गुना हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो 25 से 100 कटेगा 4 बार में, और देखिए 4 से 240 कितना बार में कटेगा 4 छक 24, यानी 60 बार में कटेगा, ठीक है। अब देखिए 4 से 60 कितना बार में 15 बार में, 15 चौक 60 होता है, तो कितना बच गया है देखिए 31 गुने 15, तो 31 गुने 15 करेंगे तो आ जाएगा 465 बटा नीचे कितना बचा है 4, ठीक है। तो इतना क्या आ गया ये रुपया। तो अब इसको देखिए भागा देंगे तो आ जाएगा 4 से एक बार में भागा देंगे, फिर एक बार में, फिर 2 उधर गया तो 25 हो गया, 4 छक 24, यानी 116 फिर 4 दूनी 8, फिर 2 उधर जाएगा तो 4 पचे 20, यानी 116.25 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। यानी ब्याज कितना निकल गया तो 116.25 रुपया। तो इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं 116 रुपया और 25 पैसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देखिए 300 रुपया का 3 रुपये प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन निकालिए। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100।
तो साधारण ब्याज को या सिर्फ हम ब्याज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ब्याज लिखेंगे तो भी साधारण ब्याज ही इसको मालूम पड़ेगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है ये, तो यहाँ पे दिया हुआ 300 रुपया, तो यानी 300 मूलधन हो गया, गुना दर कितना दिया हुआ है 3 रुपये प्रतिशत वार्षिक, तो 3 रुपये प्रतिशत है यानी 3%, 100 रुपया में 3 रुपया है, ठीक है। 3 रुपये प्रतिशत तो 3 हुआ, दर गुना समय, समय कितना है 3 वर्ष, बटा कितना हो जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, कितना आया देखिए 3 3 9 9 27 रुपया, इसका क्या आ गया ब्याज। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज तथा मिश्र धन निकालिए, तो साधारण ब्याज तो निकल गया हमारा 27 रुपया। अब देखिए मिश्र धन निकालेंगे, तो देखिए मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन यहाँ पे कितना था 300, तो यहाँ पे हम 300 लिखेंगे, प्लस ब्याज कितना था 27 रुपया, तो देखिए कितना आ गया 300 जोड़ 27 यानी 327 रुपया उसको लौटाना होगा, ठीक है। ब्याज जोड़ करके ही वो लौटाएगा, क्योंकि 300 रुपया कोई उधार लिया है तो उसको कितना ब्याज हुआ 27 रुपया, तो उसको लौटाना होगा 327 रुपया, यानी मिश्र धन निकालने के लिए कह रहा था। तो देखिए मिश्र धन हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए 6 का दूसरा में, इसमें भी ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, तो यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है 2000 रुपया, तो 2000 लिखेंगे, गुना दर कितना है 5 रुपये, 5 रुपये प्रतिशत है तो 5% हुआ, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, गुना समय कितना दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है 146 दिन, तो देखिए बटा 100, तो देखिए 146 दिन दिया हुआ है, ठीक है। तो एक साल में कितना दिन होता है 365, ठीक है। तो हमको जब भी हम यहाँ पे ब्याज निकालेंगे तो समय होना चाहिए वर्ष में और दर होना चाहिए प्रतिशत में, ठीक है। यानी 100 रुपया में कितना रुपया उसको लगेगा तो वो होना चाहिए, तो 100 रुपया में 5 रुपया लग रहा है तो वही दर हुआ, ठीक है। तो समय को हम वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 365 से भाग देंगे, यानी 146 बटा 365 हो जाएगा। देखिए इसका क्वेश्चन, 2000 रुपये का 5 रुपये प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिनों का ब्याज एवं मिश्रधन निकालिए। तो देखिए इस तरह पहले हम इसको कर लेंगे, 146 दिन दिया है तो इसको वर्ष में चेंज कर देंगे 146 बटा 365 से, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, तो 146 दिन को साल में बदलने के लिए 146 बटा 365 करेंगे, भागा देंगे 365 से, ठीक है। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे पहले। अब देखिए इसको काटेंगे तो 5 से कितना 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 5 से देखिए ये कटेगा, 5 7 35, 5 15, 73 बार में, 73 से 146 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आ गया कितना, बराबर हम लिखेंगे 20 दूनी 40 रुपया, यानी इसका ब्याज हो गया 40 रुपया। अब देखिए कह रहा है कि मिश्रधन ब्याज एवं मिश्रधन निकालिए, तो देखिए मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज, ठीक है, प्लस का चिन्ह होगा मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। यहाँ पे देखिए गुना लिखा गया था गलती से, प्लस यानी जोड़ होता है, मूलधन में हम ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। तो मूलधन यहाँ पे कितना है 2000 प्लस ब्याज कितना आया 40 रुपया, यानी इसका आंसर हो गया कितना 2040 रुपया, ठीक है। मिश्रधन भी निकल गया, ब्याज देखिए यहाँ पे निकला था। देखिए तीसरा, 800 रुपया का 3 वर्ष में 5 रुपया प्रति सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज और मिश्रधन बताइए। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन है 800 रुपया, ठीक है। तो 800 गुना दर कितना है, दर हम लिखेंगे 5 रुपया प्रति सैकड़ा, यानी 5 हो गया, समय समय दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है। तो गुना 3 करेंगे बटा 100,
देखिए ये फॉर्मूला ऊपर लिख लेना है, तो हमको बार बार लिखना पड़ रहा था, इसीलिए हम एक कागज में लिख लिए हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए ऊपर में, इसके लिखने से पहले। उसके बाद इसको लिखना है। उसके बाद देखिए इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो कितना आया देखिए, 8 बचे 40, 40 दिया 120 रुपया, यानी साधारण ब्याज निकल गया है 120 रुपया। साधारण ब्याज या ब्याज कुछ भी बोलिए, दोनों बात बराबर है। तो 120 रुपया आ गया है। अब क्या कह रहा है कि मिश्रधन बताइए। तो देखिए मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 800 रुपया, प्लस ब्याज कितना आया अभी, 120 रुपया। ठीक है, तो कितना हो गया देखिए, 800 प्लस 120। तो इसको, ये फॉर्मूला को आप ऊपर लिख लीजिएगा, तब ये बनाइएगा। ठीक है, हमको बार बार लिखना ना पड़े, इसीलिए देखिए हम इसमें लिख लिए हैं। तो 800 प्लस 120 कितना हो गया, 920 रुपया। तो देखिए ये हो गया ब्याज और ये हो गया मिश्रधन। देखिए 4 में 350 रुपया का 10 पैसे प्रति रुपया छमाही ब्याज की दर से 1.1/2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है, 350 रुपया। दर की कैसे है, 10 पैसे प्रति रुपया, यानी 10 पैसे है प्रति रुपया, तो प्रति 100 रुपया 10 रुपया हो जाएगा, यानी 10 रुपया प्रति 100 रुपया हो जाएगा। तो इसका हो गया 10%। देखिए 1 रुपया में 10 पैसे लग रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका 10% दर। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको बताते हैं, 1 रुपया में कितना लग रहा है, 10 पैसे। ठीक है, 1 रुपया में 10 पैसे लग रहा है, तो 100 रुपया में कितना लगेगा, 100 रुपया में देखिए 10 गुने 100 पैसे, यानी 1000 पैसे। तो 1000 पैसे बराबर क्या होगा, 10 रुपया। तो इसका दर आ गया 10%, क्योंकि या तो पैसा रहे और प्रति रुपया दिया रहे, या 10 रुपया प्रति 100, यानी 100 रुपया में कितना रुपया लग रहा है वो रहे। तो 10% इसका देखिए निकल गया है दर, क्योंकि 100 रुपया में 10 रुपया ब्याज लग रहा है उसको। और समय देखिए, समय दिया हुआ है 1.1/2 वर्ष। तो ये कितना हो गया, 2, देखिए 2 गुने 1 2 प्लस 1 3, यानी 3/2 वर्ष। तो देखिए 3/2 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे छमाही कह रहा है कि 10 पैसे प्रति रुपया छमाही ब्याज की दर से 1.1/2 वर्ष। तो देखिए एक साल में 2 छमाही होता है, क्योंकि एक साल में 2 6 महीना करके आता है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक साल में 2 2 6 महीना हुआ। तो इसीलिए हम 3/2 वर्ष को 2 से गुना करेंगे, क्योंकि छमाही में इसको बदलना है। तो देखिए 2 से 2 कट गया, यानी 3 छमाही हो गया। ठीक है, यानी 3/2 वर्ष में 3 छमाही हुआ। देखिए 3/2 वर्ष मतलब 1.5 साल। तो 1.5 साल में 3 बार 6 महीना करके आता है, यानी 18 महीना। ठीक है, तो 3 छमाही हो जाएगा। अब देखिए इसका साधारण ब्याज निकाल देंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे लिख लेना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो देखिए हम फॉर्मूला इसमें लिख लिए हैं ताकि हमको लिखना ना पड़े बार बार। तो देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन है 350। तो यहाँ पे लिखेंगे 350 गुना दर कितना है, तो दर निकाले अभी 10% गुना 10, समय कितना है 3। ठीक है, बटा 100। तो देखिए इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, कितना आया 35 दिया 105 रुपया, यानी साधारण ब्याज निकल गया 105 रुपया। अब देखिए मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज।
तो मूलधन यहाँ पे कितना है, देखिए इसको फॉर्मूला को लिख लेना है आपको। उसके नीचे हम लिखेंगे 350 प्लस ब्याज हम कितना निकाले थे 105, ठीक है। तो देखिए कितना आ गया, 350 प्लस 105 हो गया 455 रुपया। तो मिश्रधन भी निकल गया है और ब्याज भी निकल गया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।